दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों लाइकोपोडियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका ये पहला पार्ट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम के बारे में अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है यह मेंटली बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार होता है, बहुत दिमाग वाला होता है दोस्तों, लेकिन फिजिकली बहुत ही कमज़ोर होता है, फिजिकली बहुत वीक होता है। ये इसकी बड़ी खास सिम्टम है। दोस्तों लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसका जो अपर पार्ट होता है वह दुबला पतला होता है, इमेसिएटेड होता है, और लोअर पार्ट दोस्तों सेमी ड्रॉप्सिकल होता है, मतलब फूला हुआ होता है नीचे का पार्ट। तो ये एक विशेष सिम्टम है जिसको देख के आप पहचान सकते हैं लाइकोपोडियम के पेशेंट को। सेकेंडली दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है उसको स्पेशली लंग और हेपेटिक प्रॉब्लम्स, मतलब लंग और लीवर की प्रॉब्लम्स उसको आपको अक्सर देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं जैसे कि कैलकेरिया कार्ब में, फास्फोरस में, सल्फर में भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों ऑर्गन्स ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट होते हैं लाइकोपोडियम के, वो अपनी लाइफ के स्टिंग पार्ट्स में होते हैं, मतलब या तो बहुत ही छोटे बच्चे या बहुत ही ओल्ड एज में। ठीक है, बिल्कुल बचपन के जो बचपन तो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा काम करती है, और ऐसे पेशेंट ज़्यादा होते हैं लाइकोपोडियम के। या फिर जो बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, बहुत ज़्यादा अवस्था हो चुकी होती है वृद्धावस्था में, उसमें इस दवा का ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। तो जहाँ पे लाइकोपोडियम की आवश्यकता होती है किसी पेशेंट को देने के लिए, तो आप देखेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पाई जाती है। पहला तो पाचन विकार, इंसान का या पेशेंट का पाचन तंत्र खराब हो जाता है, और दूसरा होता है मूत्र संस्थान, मतलब उसकी किडनी या यूरेट्रिस जो सिस्टम है, तो उसमें किडनी, यूरेटर या यूरेथ्रा, ठीक है, इन सारी चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये दो चीज़ें उस पेशेंट में ज़्यादा पाई जाती हैं। सेकेंडली ऐसे रोग जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप सीटेड हों, बहुत ज़्यादा गंभीर हों और काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हों, ठीक है, बहुत क्रॉनिक हो गए हों, और इनका जो असर होता है वो शरीर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उन पे इस मेडिसिन का ज़्यादा असर होता है दोस्तों लाइकोपोडियम का जो दर्द होता है वह कसक की तरह दर्द होता है, दबाव मारते हुए दर्द होता है, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे खिंचाव हो रहा हो उस जगह पे। और स्पेशली दोस्तों दाहिनी तरफ, शरीर के दाहिनी तरफ दर्द होता है, और एक विशेष लक्षण है कि शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक इसके दर्द में या इसके कंप्लेंट में वृद्धि होती रहती है, दर्द बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये इसका एग्रेवेशन पीरियड है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। पोडियम के जो कंप्लेंट्स होते हैं दोस्तों स्पेशली राइट साइड में अफेक्टेड होते हैं, और या फिर राइट से स्टार्ट होकर के लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ये इसके एक बड़े खास सिम्टम है, चाहे वो शरीर के जिस भी अंग में हो, चाहे आपके ओवरी में हो, एब्डोमेन में हो, जॉइंट में पेन हो, या किसी और भी ऑर्गन में कोई बीमारी हो, तो वो दाहिनी तरफ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और बाईं तरफ जाती है दोस्तों। तो ये इसका एक बड़ा खास लक्षण है। तो कोई भी बीमारी अगर बाईं तरफ से स्टार्ट हो और दाहिनी तरफ आए तो वहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं इसको लाइकेसिस और लैक कैनाइनम के साथ है दोस्तों। जो लाइकोपोडियम का बच्चा होता है उसका जो सिर होता है वेल डेवलप्ड होता है, शरीर से छोटा होता है, और रुग्ण शरीर होता है, दुबला पतला शरीर होता है, पूरा शरीर इमेसिएटेड होता है, दुबला पतला होता है। तो ये इसको आप देख के भी पहचान सकते हैं दोस्तों लाइकोपोडियम के पेशेंट को। लाइकोपोडियम का जो बच्चा होता है उसके अंदर एक बड़ी खास सी आदत होती है कि बच्चा दिन भर चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, और रात भर सोता है आराम से। तो दोस्तों ये एक बड़ा खास सिम्टम है, और इसका ठीक अपोजिट होता है दोस्तों कि बच्चा दिन भर आराम से सोता हो और रात भर चिल्लाता रहता हो। इस पर आप कंपेयर कर सकते हैं जलापा और सोराइडम के साथ में दोस्तों भय, क्रोध, आंतरिक असंतोष की वजह से होने वाली परेशानी और उसके फलस्वरूप प्रकट होने वाले जो रोग होते हैं उसके लिए एक अच्छी दवा है लाइकोपोडियम दोस्तों। यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं स्टेफिस एग्रिया के साथ में। तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही लोभी होता है, लालची होता है, कंजूस बहुत होता है, और बुरे विचारों वाला होता है। हमेशा उसके मन में बड़े बुरे विचार आते रहते हैं, और डरपोक होता है दोस्तों पेशेंट, अकेले रहने से भी डर लगता है उसको।
दोस्तों लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है और जागने के बाद तो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, क्रोधित बहुत ज़्यादा होता है और छोटी छोटी बात पे दोस्तों उसको गुस्सा लग जाती है। कोई बात उसके अगर विपरीत हो जाए, उसकी बात को कोई काट दे तो उसको गुस्सा आ जाती है, इतना ज़्यादा गुस्सैल होता है दोस्तों। और जो टॉप की मेडिसिन हैं गुस्से वाली, उनमें से वन ऑफ देम ये भी है दोस्तों। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वह सहज गुस्सा कर जाता है। जब गुस्से में आता है तो ठोकर मारता है, चिल्लाता है और किसी से भी झगड़ा मोल ले लेता है। ये उसकी कंडीशन होती है, इतना ज़्यादा गुस्सैल होता है दोस्तों। प्रतिवाद तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है कि उसके विपरीत कोई बोले या उसकी बात को कोई काट दे, तो इतना ज़्यादा गुस्सैल वाला होता है लाइकोपोडियम का पेशेंट दोस्तों। पोडियम की जो पेशेंट होती है वह दिन भर रोती रहती है और अपने आप को कभी शांत नहीं कर सकती है। धन्यवाद दिए जाने पर भी पेशेंट दोस्तों रो देती है, इतनी सेंसिटिव होती है दोस्तों। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसको पुरुषों से भय होता है, ड्रेड ऑफ मैन से उसको डर लगता है, भय होता है, अकेलेपन से भय होता है। पेशेंट दोस्तों मेलैंकोली होता है, रुदनशील होता है, विषादग्रस्त होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने पे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है दोस्तों। इस सिम्टम पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं बिस्मथ के साथ में, काली कार्प के साथ में, लिलियम टिक के साथ में दोस्तों। तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसका चेहरा पीला होता है, चेहरा बड़ा गंदा सा महसूस होता है देख करके, और आंखें धसी होती हैं, चेहरा धसा होता है, अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र का दिखता है दोस्तों, बुढ़ा सा दिखता है। ये लाइकोपोडियम का विशेष लक्षण है देख करके, जिसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइकोपोडियम का पेशेंट हो सकता है दोस्तों। जो नासा फलक होते हैं उसमें फैन लाइक मोशन होता है, जैसा कि एंटिम टार्ट में भी सिम्टम पाया जाता है दोस्तों। तो ऐसे सिम्टम पे अच्छी दवा काम करती है लाइकोपोडियम दोस्तों। तो लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वह कभी कभी अकारण ही अपने सिर को झटकता रहता है, सिर पे उसको दबाव सा महसूस होता है वर्टेक्स रीजन पे ऊपर, और पेशेंट को लेटने से या शाम के वक्त में 4 से 8 बजे के बीच में तकलीफ उसकी बढ़ जाती है। पेशेंट झुकने पर और प्रॉपर मात्रा में अगर भोजन न ले समय से तो भी उसकी तकलीफें दोस्तों बढ़ जाती है। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैक्टस जी के साथ में दोस्तों। तो दोनों कनपट्टियों के बीच में आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसा लगता है जैसे किसी पेश से कसा जा रहा हो, इस तरीके का दर्द होता है दोस्तों। तो इस तरह के दर्द की एक अच्छी दवा है लाइकोपोडियम, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं थूजा के साथ में दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जबकि आपने देखा होगा प्री मेच्योर ग्रेइंग होती है, मतलब समय से पहले ही किसी भी पेशेंट का बाल अगर सफ़ेद होना शुरू हो जाए, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो, तो उन कंडीशन की दोस्तों बहुत अच्छी दवा है। और प्री मेच्योर ग्रेइंग में दोस्तों इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एसिड फॉस के साथ में दोस्तों। लाइकोपोडियम कैटारल कंडीशन की भी एक अच्छी दवा है, जिसमें दोस्तों नाक सूख जाए रात के वक्त में और सूखने की वजह से रात में नाक बंद हो जाए, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है लाइकोपोडियम, और पेशेंट को मुंह से सांस देना पड़ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं अमोनियम कार्ब के साथ में, नक्स वोमिका के साथ में और सैम्बुकस के साथ में दोस्तों। कटिहार के कंडीशन में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे रात में सोते वक्त नाक को रगड़ते हुए नींद उनकी खुल जाती है, सांस नहीं ले पाते दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन की भी एक अच्छी दवा है लाइकोपोडियम। कभी आपने देखा होगा कि नाक में सूखी पपड़ी बन जाती है, उसको हाथ से निकालना पड़ता है, तो दोस्तों इस सिम्टम पे इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कालीबाइक्रोम और टिकोरियम के साथ में दोस्तों। ऐसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है लाइकोपोडियम। कभी आपने देखा होगा कि नथनों की फड़फड़ाती हुई गति आपको महसूस होती है, नाक फड़फड़ाते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप कंपेयर कर सकते हैं कालीब्रोम के साथ में, फास्फोरस के साथ में और एंटीम टार्ट के साथ में दोस्तों। आज हमने बात किया लाइकोपोडियम के फर्स्ट पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट दोस्तों हम आपको इसके आगे के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करिए, और चैनल पे नए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।